महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका लगा है और यह झटका कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ऐसा है जिसने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में कांग्रेस की जड़ें हिला दी हैं। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस के विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। इस तरह कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले राज्य में करारा झटका लगा है। अशोक चौहान मराठावाड़ क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख नेता माने जाते हैं। उनके पिता एसबी चौहान भी मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रहे थे। पिता पुत्र की यह इकलौती जोड़ी है जिसमें से दोनों राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अशोक चौहान तब मुख्यमंत्री थे जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उस दौरान घोटालों को लेकर माहौल बना तो वह भी चपेट में आए और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े स्कैम में उनका नाम आया। उन्हें 1999 के बाद कई बार मंत्री बनने का मौका मिला था। फिर 2008 में वह राज्य के सीएम बन गए थे। हालांकि आदर्श हाउसिंग घोटाले के आरोप में उन्हें 2010 में पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनको कमान भी विलासराव देशमुख के इस्तीफे के बाद मिली थी, जो मुंबई आतंकी हमले के चलते घिर गए थे। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी साउथ मुंबई के कोलाबा में बनी थी। इसके अलावा एक आरोप यह भी था कि शहीदों के परिवार के लिए बन रही इस सोसाइटी के 40% फ्लैट्स को नागरिकों के लिए आवंटित किया गया था। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी तो उसमें भी अशोक चौहान एक मंत्री के तौर पर जुड़े थे। इस बीच अशोक चौहान के बाद संजय निरुपम समेत कई और लोगों के भी कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि अशोक चौहान को भाजपा की ओर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं संजय निरुपम की ओर से अशोक चौहान का बचाव किए जाने से उन्हें लेकर कयास भी तेज हो गए हैं। संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा है कि अशोक चौहान यकीनन पार्टी के लिए धरोहर थे। कोई उन्हें जवाबदेही कह रहा है, कोई ईडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये सब जल्दबाजी में दिया हुआ रिएक्शन है। वे बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के एक नेता की कार्यशैली से बहुत परेशान थे। इसकी जानकारी उन्होंने समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को दी थी। अगर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। अशोक चौहान साधन संपन्न हैं, कुशल संगठक हैं, जमीनी पकड़ रखते हैं और सीरियस नेता हैं। तो अशोक चौहान के लिए संजय निरुपम की इस तरह की पोस्ट के बाद अब कयास और बढ़ गए हैं कि निरुपम भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से अलग हुए और अब दिग्गज नेता अशोक चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, इससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले दोहरा झटका लगा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।